नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हाथ में कुछ फाइलों को लिए हुए पुद्दार साहब जोर से चिल्लाते हैं कि आज मैं किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट तल्ले घसीटूंगा। इतना सुनते ही कुछ लोग उनके पास आते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। पुद्दार साहब कुछ सोचते हैं और टेबल पर रखा हुआ पानी पीते हैं और एक कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ अतीत में सोचने लगते हैं। उन्हें आज भी याद है कि उनकी पत्नी को मरे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन वह अपनी पत्नी को उस बेटे में तलाशते थे जो एक वर्ष पहले उनसे ये बोलकर गया था कि मैं आपका हर बात में ध्यान रखूंगा, हर चीज में ख्याल रखूंगा, हर सप्ताह आपको फोन करूंगा। लेकिन आज एक वर्ष हो गया है, ना तो लड़के का कॉल आया है, ना ही उनसे बात करने की कोशिश की गई है। यहां तक कि पुद्दार साहब ने कई बार पोस्ट कॉल की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इतना ही सोच रहे थे, तभी वहां से वकील साहब आवाज देते हैं, पुद्दार साहब नमस्कार। पुद्दार साहब ने उदास होकर कहा, नमस्कार। और वकील साहब उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। वैसे तो पुद्दार साहब अपने जमाने के सूबेदार थे और मजाल थी किसी की जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले। अदालत तो छोड़ो, कभी उनके दरवाजे पर पुलिस भी नहीं आई थी। वकील साहब उनके पास बैठकर बात कर ही रहे थे, तब वकील साहब ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने बेटे पर केस कर ही दीजिए। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, समय निकल जाता है। पोद्दार साहब फिर फोन पर बात करते हैं कि शायद उनके बेटे से बात हो जाए, लेकिन हर बार यही रिस्पॉन्स मिलता है कि आपका बेटा मीटिंगों में बिजी है और वो आपको थोड़ी देर में कॉल करेगा। इस बार भी आस टूट जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो पोद्दार साहब अपनी लाठी को लिए अदालत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं और वह जज साहब के कमरे तक पहुंच जाते हैं और डंडा के सहारे जज साहब को बोलते हैं, जज साहब मुझे एक केस करना है। जज साहब पूछते हैं, किस पर केस करना है। अपने बेटे पर। दबी हुई आवाज में पोद्दार साहब बोलते हैं। जज साहब बड़े मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, अपने बेटे पर क्या हुआ, क्यों केस करना है आपको अपने बेटे पे। पोद्दार साहब कहते हैं, मेरा बेटा, मुझे उससे हर्जाना लेना है। जज साहब भी जानते थे पोद्दार साहब एक जानी मानी हस्ती हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर से हैं वो। जज साहब फिर पूछते हैं कि आप पे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने लड़के पे केस करके पैसे क्यों लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है वो आपको बाद में पता लगेगा, पहले आप केस लिखिए। वो कहते हैं ठीक है। जज साहब बोलते हैं, ठीक है, ये आपका कानूनी हक है, आप उनसे बिल्कुल अपना खर्च ले सकते हैं। जज साहब कुछ समय के लिए सोचते हैं और उनका मुकदमा दर्ज करते हैं। खुदार साहब की ये शर्त थी कि मुझे अपने लड़के से ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बल्कि 100 रुपए चाहिए। जज साहब भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि 100 रुपए के लिए ये अपने बेटे पर मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते, मुकदमा दर्ज करते हैं। सम्मन जारी होता है, लड़के को बुलाया जाता है। लड़का जब हाजिर होता है तो जज साहब बोलते हैं, क्या 100 रुपए जो हैं वो आप इनको रेगुलर देंगे, हर महीने देंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये अपने हाथों से देगा। मतलब ये कि बेटे को हर महीने आना होगा अदालत में और वो 100 रुपए उसे देने होंगे अपने हाथों से। ये जब फैसला हो जाता है, पोद्दार साहब घर को जाने लगते हैं, दबी लाठी के सहारे, टक टक की आवाज करती सीढ़ियों से। तब जज साहब अपनी कुर्सी से उतरते हैं और उनके पास जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं,
कि आपने ऐसा क्यों किया, 100 रुपये के लिए अपने बेटे पर केस किया, ऐसा क्यों? उन्होंने वो जवाब दिया कि ये 100 रुपये नहीं है, कई बरसें बीत गए मुझे अपने बेटे से चेहरा देखे हुए, बात किए हुए, कि कभी मुझसे बात नहीं करता। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, कम से कम इसी बहाने मैं इसे देख तो पाऊंगा। दोस्तों, कहानी तो बस इतनी ही है, लेकिन यकीन मानो, अपने माँ बाप का याद रखो। अगर आप अपने माँ बाप से वास्तव में प्यार करते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए। मिस यू पापा, मिस यू मम्मी लिखिए, और साथ ही अभी फ़ोन उठाइए और अपने माँ बाप को कॉल करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।